नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, हम आपको कम समय में सभी विषय के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके, तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही 2024 में हमारे पढ़ाए हुए से बहुत सारे प्रश्न लड़े थे बिहार डीएलएड एग्जाम में, और अब की बार भी लड़ेंगे। हम उस प्रकार के प्रश्न आपको लेके आते हैं एक रिवीजन के तौर पे। तो इस वीडियो को पूरा साथी जरूर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का ये रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों कृष्णा नदी पर। आप बोलिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी का, तो इसकी लंबाई आपको पूछा जा सकता है। तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी का। अगर साथी आपसे गंगा नदी का लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और बोल सकते हैं गंगा नदी जो है यह बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर पटना से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वह है साथी कानपुर, उत्तर प्रदेश का शहर है। तो सबसे बड़ा शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे पूछा जा सकता है, तो कानपुर आप बोलिएगा। बात करते हैं यमुना नदी का, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर पूछा जाए ना तो दिल्ली, आगरा और मथुरा बोलिएगा। यमुना नदी की साथी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर बोल सकते हैं इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी का अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ये सब बात याद रखिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। गंगा नदी के बारे में और साथी सुनिए, यह बिहार के 12 जिला से होकर बहती है और भारत के 5 राज्य से होकर गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथी आपसे पूछा जा सकता है खेतरी जो है यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है राजस्थान राज्य में। और खेतरी जो है यह तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। कोयला का साथी बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट है। और मुलायम कोयला पूछा जाए आपसे तो बिटुमिनस बोलिएगा। भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त पत्र सत्र कहता कौन बुला सकता है? साथ ही सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रपति। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। एक होता है साथी लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति के पद को लिया गया है। अगला प्रश्न का था ध्वनि की गति
किसमें सबसे तेज होती है? तो दोस्तों ठोस में सबसे तेज होता है, तो इस्पात यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ध्वनि की चाल अगर हवा में आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही साथी अगर आपसे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जा सकता है, तब प्रकाश की चाल बोल सकते हैं 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 पर घात याद रखिएगा 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका नाम हो जाता है सिद्धार्थ। और कंप्यूटर का जनक पूछा जाए ना तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा। याद रखिएगा साथी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है। और कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय यह साथी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आप बोल सकते हैं। जेनेवा का बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। और किसका है? WHO का मुख्यालय है। और साथ ही बोल सकते हैं किसका है? विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय है। WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी बोल सकते हैं 1995 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। WHO का स्थापना कब हुआ? तो 7 अप्रैल याद रखिएगा 1948 में इसका स्थापना हुआ। 7 अप्रैल 1948 बोल सकते हैं, 1948 याद रखिएगा साथ ही इसका स्थापना हुआ। WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है WHO को। और WTO को क्या बोला जाता है? विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। रेड क्रॉस का स्थापना पूछा जाए तो 8 याद रखिएगा 8 मई साथी। कब? तो 8 मई 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। हेनरी डुनॉट ने इसका स्थापना किया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ 1995 में। कब हुआ? तो बोल सकते हैं आप 1 जनवरी 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन जो है इसको WTO के नाम से जाना जाता है। ये सब बात याद रखिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको विस्तार तरीके से बहुत सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कथा तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन का बात हो रहा था, अकबर बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी, बाबर जो है यह मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं हो जाता है। हुमायूं का बेटा अकबर हो जाता है। शेरशाह का बात करते हैं तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो आप फरीद खां बोलिएगा, इसका बचपन का नाम हो जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। अगला प्रश्न कहता कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर बैरम खान बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध सितार से है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए साथी, सितार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपको हॉकी से। और हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को याद रख सकते हैं, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन बोल सकते हैं खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। और बोल सकते हैं क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 खिलाड़ी होता है। प्रश्न का था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से साथी PM थे, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इसे राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बीटन कप, याद रखिएगा। ऑप्शन
ए को आप लॉक कर दीजिए साथी। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं हम सेरी कल्चर किसको कहा जाता है? रेशम पालन को याद रखिए। मत्स्य दोस्तों याद रख सकते हैं, बोल सकते हैं मछली पालन से संबंधित है मत्स्य। कहता है डेसिबल किसका मापन है? डेसिबल जो है यह ध्वनि स्तर का मापन है, याद रखिएगा डेसिबल। बोल सकते हैं ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है साथी दाब का एसआई मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कभी पूछा जाए ना तो हरिसेन। यह प्रश्न साथी आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। कुमारगुप्त का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? साथी सही उत्तर है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। 1498 में भारत पहुंचा कालीकट। कालीकट के राजा जमोरिनी ने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया यह पूछा जा सकता है 1502 में। तीसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आया? 1524 में। और 1524 में इसका मृत्यु भारत में ही हो गया था। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अवधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका दरगाह अजमेर में है। कहाँ साथी? अजमेर में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस देश की मुद्रा रूबल है, याद रखिएगा। क्या है? रूबल। और विश्व में बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। और बोल सकते हैं साथी 26 नवंबर 1949 को अपना भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, याद रखिएगा आप। और साथ ही 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो इसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए अगर आपसे तो सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी की, उत्तर प्रदेश की यह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? साथ ही सही उत्तर हम बोल सकते भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो दोस्तों बिजली का बात करते हैं यह कोलकाता में आई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये रहा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध का मृत्यु साथी कुशीनगर में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा जो है यह बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना। साथ ही बिहार पुलिस के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथ ही बिहार डीएलएड में भी पूछे जा सकते हैं। कहता ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध अगर हम बात करते हैं तो यह सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो आप बोल सकते हैं साथी 1996 से। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश है और अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर ही करता है। रामायण के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। अब वेद व्यास का बात करते हैं तो वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? मेरे साथी, चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु याद रखिएगा। एगो सोडियम, दूसरा याद रखिएगा पोटेशियम, तीसरा याद रखिएगा लिथियम। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अधिकतर ऑप्शन में सोडियम दिया रहता है। मुलायम धातु पूछा जाए तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम याद रखिएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटासियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, पोटेशियम को भी रखा जाता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? सोडियम। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून के दिन। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम फेंका गया कहाँ? कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। साथ ही जापान के हिरोशिमा पर बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया, और उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन। तो दोनों याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राहुल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन होता है तो दोस्तों 72 बार। ऑप्शन डी कितना बार? 72 बार आप बोलिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? साथी क्षेत्रफल के हिसाब से रूस याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार पीटर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए पीटर के द्वारा। ऑप्शन डी में जो थॉमसन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत धान आता है जिसको चावल बोलते हैं। साथ ही चना, गेहूं, सरसों ये सब जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। इसको क्या बोला जाता है? आरबीआई के नाम से जाना जाता है इसे। साथी और बोल सकते आप बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था आरबीआई का, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था आरबीआई का स्थापना, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रख लीजिएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की मुद्रा है येन। जापान को बोल सकते हैं आप सूर्योदय का देश कहा जाता है, याद रखिएगा साथी, सूर्योदय का देश जापान को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? साथी मुंबई से थाने तक चली थी बोल सकते हैं। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, और कुल दूरी दोस्तों बोल सकते हैं कितना किलोमीटर तय किया था? तो 34 किलोमीटर दूरी तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? साथी सही उत्तर 1952। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है आपको 8 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 सितंबर का अगर हम बात करते हैं तो 16 सितंबर के दिन दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की। और दोस्तों अगर आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु की बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु का बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो आप तंत्रिका तंत्र की कोशिका बोलिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन सी में दिया गया है 9 जनवरी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए मक्का में इसका जन्म हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों संक्रामक रोग कौन नहीं है? मधुमेह, याद रखिएगा। मधुमेह जो है यह बोल सकते हैं इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग मधुमेह है। और दोस्तों बात करते हैं हम मधुमेह का, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इसी को डायबिटीज भी कहा जाता है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। यक्षमा यानी टीबी और हैजा, ये सब जो है ये दोनों जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, बैक्टीरिया के कारण। दोस्तों विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न का था गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में किया गया। कौन वेद में? तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा आप। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद अगर पूछा जाए तो आयुर्वेद बोल सकते हैं, इसका उपवेद हो जाता है। और ऋग्वेद के ज्ञाता को दोस्तों यानी ज्ञानी को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? इसको लिखने का काम आर.के. नारायण के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है, आर.के. नारायण बोल सकते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है और बोल सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आप यकृत लॉक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है और हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है टैलिन। ऑप्शन डी। रेनिन जो है दोस्तों यह दूध पचाने वाला एंजाइम पूछा जाए तो रेनिन आप बोलिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग कौन सा था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन डी गुप्त काल सही उत्तर है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का जो आविष्कार किया गया गैलीलियो के द्वारा। रदरफोर्ड ने बोल सकते हैं आप परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड ने। दोस्तों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए ना तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इसको एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर डायरेक्ट परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻−10 मीटर बोलिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया ना J.L. वेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। प्रश्न का था एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्रश्न का था हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? दोस्तों राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। अगला प्रश्न ये रहा, कहता डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल बोल सकते हो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मेरे साथी आज की इस वीडियो में आपको टोटल हम 60 ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न का रिवीजन करवाए बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। साथ ही इस रिवीजन क्लास को अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए हैं जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही आपका जो एग्जाम है 27 फरवरी से होना प्रारंभ होगा। तो साथ ही 27 फरवरी से पहले हम आपको एक क्लास बिहार जीके का करवा देंगे दोस्तों। और याद रखिएगा मैराथन क्लास के तौर पे बिहार जीके का क्लास करवा देंगे। सिर्फ उस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। तो साथ ही जो 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में तो वही क्लास से पूछे जाएंगे। पूरे विस्तार तरीके से साथ ही हम आपको रिवीजन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।